यह एक साधु और एक कुंवारी लड़की की कहानी है जो एक खौफनाक जंगल की दास्तान है जहां एक बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। इस कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब एक रात जबरदस्त तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था। दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान की शिद्दत से बच सके। अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु हैरान हो गया कि इतनी रात गए इस जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसके जिस्म की हर तराश साफ नजर आ रही थी। वह जवानी और रब पर थी। साधु ने हैरानी से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में इतनी रात गए ऐसी जबरदस्त बारिश में यहां क्या कर रही हो? वो लड़की खौफजदा लहजे में बोली, बाबा जी, मैं इस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर चुकी हूँ। फिर वो कांपते लहजे में कहने लगी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। बराहे करम मुझे बचा लीजिए। साधु ने लड़की को फौरन अंदर बिठाया और तसल्ली ली दी। फिर बूढ़े बाबा ने उस कुंवारी लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तब से यह लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। यह लोग मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मेरे जिस्म को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास भाग आई हूं। बूढ़ा साधु लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और सोचने लगा कि यह लड़की कोई और राज भी छुपा रही है। उसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। साधु और वह कुंवारी लड़की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा साधु सालों से तन्हा रहा था, मगर आज उसकी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये सब ख्यालात उसके जहन में चल रहे थे कि अचानक कुंवारी लड़की बोली, हे बाबा, मैं बहुत खौफदा हूं। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? बूढ़ा साधु, जो पहले ही यही चाहता था, फौरन खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी। तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से सोए हुए ख्यालात जाग उठे थे। प्यार की दुनिया नजर आ रही थी। जवानी जोश मार रही थी। वो दिल में सोच रहा था, ये रात कैसे गुजरेगी? मैं क्या करूंगा? साधु खुद को संभालने की कोशिश करता है। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर नींद नहीं आ रही थी। यह सब कुछ देखकर उसका दिल मजीद बेकरार हो गया। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके जज्बात जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक गया और जल्दी से लड़की के पास गया। उसने देखा कि वह लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ए लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर साधु हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं बता सकती? आखिर कौन? सारा आज छुपा रही हो तुम? वो लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं एक बुरी लड़की। मैं अच्छे काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूं। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि साधु का खून ही सूख गया। वह साधु की तरफ देखकर बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई रूह हूं। यह सुनते ही साधु के जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे घबराकर बोला, अगर तुम एक रूह हो, तुम्हें यह कैसे या किससे मान लो? इसका मतलब क्या है? लड़की ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाने लगी। यह बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मगर मैंने उसे अपनी इज्जत पामाल नहीं करने दी।
मैंने उसे शादी की पहली रात अपने करीब नहीं आने दिया। इस पर वह गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वह मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। ये सुनते ही साधु कांपने लगा। वो लड़की उसका हाथ थाम कर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ ना सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की अपने नरम हाथों से उसके जिस्म को छू रही थी, मगर वह परेशानी में था। इतने में बाहर से किसी की भयानक आवाज आई। साधु फौरन उठा और झोपड़ी के बाहर आया। साधु ने पलटकर झोपड़ी के अंदर देखा, मगर वह लड़की खामोशी से खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक साए ने उसके करीब आकर गरजदार आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। यह वही साया था जिसने काला जादू करके इस लड़की को कैद कर रखा था। वो साया जोर से हंसने लगा और बोला, साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम भटक चुके हो। साधु ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा था कि मैं एक खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा, लेकिन नहीं। यह सुनते ही लड़की ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वह भी शर्मिंदा हो रही हो। वो साया जोर से चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे। तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। साधु ने आंखें बंद की, ऊपर देखा और फिर आंखें खोलकर बोला, ए शैतान, मैं तुम्हारे फरे में कभी नहीं आ सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भी सोचने लगी कि मैं यह क्या कर रही थी। क्या साधु इस साए को शिकस्त दे पाएगा? क्या वह लड़की अपनी कैद से आजाद हो सकेगी, या फिर यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? साधु ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे बच सकता हूं। फिर साधु ने आंखें खोली और लड़की से कहा, तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने कभी किसी दूसरे की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। फिर तुम क्यों मेरी इज्जत खराब करना चाहती थी? अपने आप को संभालो और सोचो कि तुम क्या कर रही थी। यह सुनकर वह साया जोर से हंसा और बोला, ए साधु, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरी रूह को सुकून मिलना चाहिए और आजाद होना चाहिए। साधु ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना होगा। यह जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। साधु की बात सुनकर वह लड़की चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह जंग सिर्फ मेरी है और मैं खुद लड़ूंगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुकून महसूस करने की कोशिश की। इसी लम्हे साया दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम मुझे शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लड़की ने मजबूत लहजे में कहा, हां, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। तुम भी तैयार हो जाओ। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और उस साए को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साए को छुआ, तेज हवा चलने लगी और साया हवा में उड़ने लगा। वो साया खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा, मगर अब उसका बचना नामुमकिन था। लड़की ने हिम्मत से उस साए को नेस्तनाबूद कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अपने सामने साधु को पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और उसे एहसास हो गया था कि वह अच्छा नहीं कर रही थी। वह साधु के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मगर आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहां से जा सकती हो। लड़की ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से इस जंगल से निकल गई। हमेशा के लिए उसकी रूह आजाद हो गई थी। बरसात की आड़ में छुपी शैतानी चाल, एक पंडित की हवस जो औरतों की इज्जत निगलती थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी और दिल को दहला देगी। गांव के किनारे एक पुराने मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा था। यह कमरा पंडित गणेश प्रसाद का ठिकाना था। गणेश प्रसाद की उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बातों में ऐसी मिठास थी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते। गांव वाले उसे नीक दिल और आलम फाजिल मानते थे।
वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यह प्रसाद महज एक बहाना था। गणेश प्रसाद औरतों के जज्बात से खेलता, उनकी कमजोरियों को समझता और उनकी इज्जत को दांव पर लगाता। वह इतना चालाक था कि कोई उस पर उंगली ना उठा सकता। गांव वालों को लगता कि वह एक नीक आदमी है, लेकिन उसके कमरे की चार दीवारियों के पीछे एक तारीख कहानी छपी थी। इसी गांव महेश नगर में सविता रहती थी। सविता खूबसूरत और ज़हीन थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में हिम्मत थी। वह एक गरीब किसान की बेटी थी और उसकी जिंदगी मेहनत और ख्वाबों के बीच गुजरती थी। सविता का दिल विजय पर आ गया था, जो गांव का एक ईमानदार दुकानदार था। विजय की दुकान गांव के बीच में थी, जहां वह छोटी मोटी चीजें बेचता था। उसकी सादगी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीता था। सविता और विजय की मोहब्बत छुपकर परवान चढ़ रही थी। वह कभी खेतों के किनारे, कभी गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मुलाकात करते। लेकिन सविता के वालिद मनोहर लाल इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि सविता की शादी किसी अमीर घराने में हो, ताकि उनका खानदान गरीबी से निकल सके। एक दिन सविता की मां लक्ष्मी ने उससे कहा, बेटी, पंडित गणेश प्रसाद के पास जा। उसका प्रसाद जादुई है। अगर तू उसे अपना दुख बताएगी तो वह तेरे लिए विजय से शादी का रास्ता निकाल देगा। सविता को यह बात अजीब लगी। उसे पंडित गणेश प्रसाद पर भरोसा नहीं था। गांव में चुपके चुपके अफवाहें थीं कि उसकी नीयत साफ नहीं। कुछ औरतें उसके पास गई थीं और वापस आने के बाद उनके चेहरों पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी, लेकिन कोई खुलकर ना बोलता। फिर भी लक्ष्मी की जिद के आगे सविता को झुकना पड़ा। बरसात के एक दिन सविता मंदिर की तरफ चली। उसने नीली साड़ी पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। बरसात की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसका दिल धक धक कर रहा था। मंदिर के पास गणेश प्रसाद अपने कमरे में बैठा था। उसने सविता को देखते ही मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। आओ बेटी, क्या परेशानी है? उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। सविता ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह विजय से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके वालिद इस रिश्ते के खिलाफ हैं। गणेश प्रसाद ने सर हिलाया और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है सविता। मेरा प्रसाद तेरी जिंदगी बदल देगा। यह ले, और इसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। उसने सविता को प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके जैसे खास पूजा रात को अकेले करनी होगी। तुम किसी को ना बताना। सविता का दिल धक धक करने लगा। उसे गणेश प्रसाद की नीयत पर शक हुआ। उसने पूछा, क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? गणेश प्रसाद ने हंसते हुए कहा, बेटी, जादू रात को ही होता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तेरा भला ही चाहता। हम सविता घर वापस आई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने विजय को बरगद के पेड़ के नीचे मुलाकात की और सारी बात बताई। विजय गुस्से से भर गया। उसने कहा, सविता, यह पंडित कोई अच्छा आदमी नहीं। गांव में उसके बारे में बातें चलती हैं। तुम उसके पास वापस नहीं जाओगी। लेकिन सविता ने कहा, विजय, अगर हम उसे बेनकाब ना करेंगे तो वह औरतों को अपनी चालों में फंसाता रहेगा। मुझे एक मंसूबा बनाना होगा। सविता ने विजय के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वह रात को गणेश प्रसाद के पास जाने वाली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। विजय गांव का पंच कृष्णा और उसका दोस्त अर्जुन छुपकर उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। रात हुई। सविता ने अपनी मां से छुपकर मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। बरसात अब भी जारी थी और उसका दुपट्टा भीग चुका था। गणेश प्रसाद अपने कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने सविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ सविता, आज तेरी मोहब्बत का ख्वाब सच होगा। उसने पूजा शुरू की और प्रसाद दिया, कहते हुए आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उसकी नजरें सविता पर टिकी थीं, जैसे कि वह सविता के करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सविता ने जोर से चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो पंडित जी? उसी लम्हे विजय, कृष्णा और अर्जुन कमरे में दाखिल हुए। गणेश प्रसाद घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सविता ने सबको गणेश प्रसाद की असलियत बताई कि वह प्रसाद के बहाने पूरतों को धोखा देता था। गांव वालों ने उसे सजा दी और गांव से निकाल दिया। सविता की हिम्मत की कहानी गांव में मशहूर हो गई। सविता के वालिद मनोहर लाल ने भी विजय से उसकी शादी कबूल कर ली।
एक साल बाद सविता और विजय की शादी हुई। शादी के दिन विजय ने सविता के हाथ में एक चांदी का कंगन पहनाया, जो मोहब्बत का बंधन था, न कि किसी पंडित की चालाकी का। सविता ने घर संभाला और गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी। विजय ने अपनी दुकान को बढ़ाया और दोनों की मोहब्बत हर रोज गहरी होती गई। लेकिन गणेश प्रसाद की कहानी खत्म ना हुई। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। वह गांव से निकल गया, लेकिन उसने अहद किया कि वह सविता और गांव वालों से हिसाब चुकता करेगा। एक साल बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। एक नया पंडित शंकरदास गांव के करीब एक छोटे से आश्रम में रहने आया। उसकी उम्र भी 70-75 साल थी, लेकिन उसका चेहरा पुरकशिश था। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। गांव की औरतें उसकी तरफ खींची चली गई। सविता को यह सब सुनकर शक हुआ। उसने विजय से कहा, यह शंकरदास कोई नया पंडित नहीं, मुझे लगता है कि यह गणेश प्रसाद की नई चाल है। विजय ने हंसते हुए कहा, सविता, तेरा शक अब हर नए पंडित पर जा पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। सविता ने अपनी दोस्त प्रीति को साथ लिया, जो गांव की एक बहादुर और चालाक लड़की थी। प्रीति शंकरदास के आश्रम गई। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी और परेशानी का रंग चढ़ाया। शंकरदास से मिलकर उसने कहा, पंडित जी, मुझे अपनी शादी की फिक्र है। मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़के वालों ने इनकार कर दिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शंकरदास ने उसे प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक खास पूजा रात को अकेले करनी होगी। प्रीति ने सर हिलाया और सविता को जाकर सारी बात बताई। सविता का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह गणेश प्रसाद ही है। उसने नाम बदला, लेकिन चाल वही है। सविता ने विजय, प्रीति और गांव के मुअज्ज लोगों के साथ एक मंसूबा बनाया। वह शंकरदास को पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहती थी। सविता ने अपना रूप बदला, एक पुरानी साड़ी पहनी और चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया, ताकि शंकरदास उसे पहचान ना सके। वह आश्रम पहुंची और कहा, पंडित जी, मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन मेरा शौहर अब मुझसे प्यार नहीं करता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शंकरदास ने सविता को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो गणेश प्रसाद की थी। उसने प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस तुझे रात को एक पूजा के लिए अकेले आना होगा। सविता समझ गई कि यह वही पुरानी चाल है। उसने शंकरदास से कहा कि वह रात को आएगी, लेकिन इस बार सविता ने पूरे गांव को अपने मंसूबे में शामिल किया। उसने पंच कृष्णा विजय के दोस्त अर्जुन और अपने वालिद मनोहर लाल को भी बताया। रात हुई। शंकरदास अपने आश्रम में सविता का इंतजार कर रहा था। जब सविता आई, उसने अपना दुपट्टा हटाया। शंकरदास हैरान रह गया। उसने सविता को पहचान लिया और चिल्लाया, तुम वही लड़की हो जिसने मुझे गांव से निकाला था। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हां गणेश प्रसाद, या अब शंकरदास कहलवाओ। तुम्हारी चालें अब नहीं चलेंगी। उसी लम्हे विजय, कृष्णा, अर्जुन और गांव वाले आश्रम में दाखिल हुए। शंकरदास ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सविता ने सबके सामने कहा, यह वही गणेश प्रसाद है जो नाम बदलकर दोबारा हमारे गांव की औरतों को धोखा देने आया था। गांव वालों ने शंकरदास को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतना पुख्ता था कि वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। सविता की हिम्मत की कहानी एक बार फिर गांव में गूंज उठी। प्रीति ने सविता से कहा, तुम एक आम लड़की नहीं सविता, तुम हम सबके लिए एक मशाल हो। सविता और विजय की मोहब्बत की कहानी मजबूत हो गई। एक रात जब बरसात हो रही थी, विजय ने सविता को अपने घर की छत पर बुलाया। उसने सविता के हाथ में एक चांदी का कंगन दिया। विजय ने कहा, सविता, यह मेरी मोहब्बत का वादा है। तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि पूरे गांव को एक धोखेबाज से नजात दिलाई। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंगन पहना और विजय के गले लग गई। बरसात की बूंदों के बीच दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। सविता और विजय की शादी को 3 साल हो गए। उनके 2 बच्चे थे, 3 साल का बेटा अरुण और 1 साल की बेटी रेणु। सविता घर संभालती थी और गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाती थी। विजय की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक नई हलचल मची। एक नया आदमी आया और
जो खुद को संत रघुनाथ कहता था। वह गांव से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा नूरानी और बातों में शहर था। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। गांव की औरतें उसकी तरफ दौड़ी। सविता को यह खबर मिली तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने विजय से कहा, यह रघुनाथ कोई नया शख्स नहीं, मुझे लगता है कि यह गणेश प्रसाद की नई चाल है। विजय ने हंसते हुए कहा, सविता, तेरा शक अब हर नए संत पर जा पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। सविता ने अपनी भाभी रमा को साथ लिया। रमा गांव की एक बोल्ड औरत थी। रमा रघुनाथ के पास गई। उसने एक परेशान औरत का रूप धारा और कहा, संत जी, मेरे घर में कलह हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रघुनाथ ने उसे प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक पूजा रात को अकेले करनी होगी। रमा ने सर हिलाया और सविता को जाकर सारी बात बताई। सविता का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह गणेश प्रसाद की तीसरी चाल है। वह बार बार नाम बदलकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सविता ने गांव के जवानों, अपने भाई कृष्णा और विजय के दोस्त अर्जुन को शामिल किया। वह रघुनाथ से खुलेआम मिलने गई और कहा, संत जी, मैं सविता हूं। आपका प्रसाद गांव में बहुत मशहूर है। क्या आप मेरी भाभी की पूजा कर सकते हैं? रघुनाथ सविता को देखकर घबरा गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटी, जरूर। सविता ने कहा, लेकिन पूजा सबके सामने होगी। दिन में रघुनाथ ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। सविता ने गांव वालों को जमा किया। दिन के वक्त जब पूजा शुरू हुई, रघुनाथ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें सविता पर जा रही थी। अचानक सविता ने बुलंद आवाज में कहा, रघुनाथ, या कहूं गणेश प्रसाद, तुम्हारी यह तीसरी चाल भी नाकाम हो गई। सविता ने रघुनाथ की दाढ़ी खींची और वह नकली निकली। नीचे से गणेश प्रसाद का चेहरा सामने आया। गांव वालों ने गुस्से में उसे घेर लिया। गणेश प्रसाद ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सविता ने कहा, तुमने बार बार हमारे गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की। अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम कभी वापस ना आओ। गणेश प्रसाद को पुलिस के हवाले किया गया और उसे सख्त सजा मिली। सविता की हिम्मत की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। गांव की औरतें अब किसी के बहानों में ना आती थीं। वह सविता से सीख चुकी थी कि अपनी इज्जत और दिल की हिफाजत खुद करनी होती है। सविता और विजय की मोहब्बत की कहानी एक अजीम दास्तान बन गई। एक रात जब बरसात हो रही थी, विजय ने सविता को घर की छत पर बुलाया। उसने सविता को एक चांदी का कंगन दिया। सविता, तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बनाई, बल्कि पूरे गांव को बचाया। यह मेरी मोहब्बत का वादा है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वह विजय के गले लगी और बरसात में दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। सविता की कहानी एक सबक बन गई। गांव की औरतें सीख कहीं कि कोई प्रसाद उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। असल जादू उनके अपने दिल की हिम्मत और अक्ल में था। और सविता, वह विजय के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में खुश थी, जहां कोई जाली प्रसाद नहीं, सिर्फ सच्ची मोहब्बत का बंधन।